आज डीएनए में सबसे पहले हम आपको सच्चाई से सामना करवाएंगे और वो सच दिखाएंगे जिसको सरकार देखकर भी अनदेखा कर देती है। क्योंकि आज डीएनए में हम आपको दिल्ली में कूड़े के उन पहाड़ों पर लेकर चलेंगे जो दिल्ली की खूबसूरती पर दाग है। कूड़े के इन पहाड़ों को जिन्हें अभी आप देख रहे हैं, कूड़े के इन्हीं पहाड़ों को सुप्रीम कोर्ट शर्म के पहाड़ भी कह चुका है। लेकिन आज हम आपको ये नहीं बताएंगे कि कूड़े के ये पहाड़ कैसे आसपास रहने वाले लोगों की सांसें घोट रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे शर्म के ये पहाड़ बाल कल्याणकारी योजनाओं का गला घोंट रहे हैं। दिल्ली में कूड़े के ये पहाड़ बाल मजदूरी का गढ़ बन चुके हैं और अगर किसी को भारत में बाल मजदूरी के विषय पर कोई शोध करना है, कोई रिसर्च करना है, तो दिल्ली में इस कूड़े के पहाड़ों पर वो चला जाए, जहां छोटे छोटे बच्चे कंधे पर स्कूल बैग के बजाय कबाड़ बीनने वाले बोरे कंधों पर लादे आपको मिल जाएंगे। सरकार भले ही बाल अधिकार के तहत बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रही हो, लेकिन ऐसी सरकारी योजनाओं की हकीकत कूड़े के इन पहाड़ों पर आते आते खुद कूड़ा हो जाती है। सर्व शिक्षा अभियान जैसी तमाम योजनाओं को कूड़े के ढेर पर कचरा बीनते ये बच्चे आईना दिखा रहे हैं। बाल मजदूरी को खत्म करने के दावों का कचरा कर देने वाली हमारी ये रिपोर्ट देखते हुए आपको अपने सिर पर शर्म का पहाड़ गिरता हुआ महसूस हो सकता है, इसलिए जरा इसे ध्यान से देखिए। जिसमें बच्चों की शिक्षा के अधिकार जैसे सरकारी दावों का कूड़ा भी शामिल है। क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पढ़ेगा हर बच्चा जैसी योजनाएं और बातें यहां आकर कूड़ा हो जाती हैं। तस्वीरों में अगर आपको दिखाएं तो आप देखिए, ये गाजीपुर की लैंडफिल साइट है। अब गाजीपुर की लैंडफिल साइट, भलसवा की लैंडफिल साइट और ओखला की लैंडफिल साइट को समतल करने का जो पूरा वो चल रहा था वो मई 2024 तक था। लेकिन अब एमसीडी ने 7 महीने का एक्सटेंशन मांगा और ये कहा है कि दिसंबर तक उम्मीद है कि ये जो लैंडफिल साइट है, लैंडफिल साइट समतल हो पाए। लेकिन आज इस लैंडफिल साइट के अंदर चल रहे काले अध्याय का एक हम लोग आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये जो दिल्ली के शर्म के पहाड़ हैं, इनके अंदर शर्मनाक कारोबार चल रहा है। गाजीपुर में एशिया के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे कूड़े के पहाड़ पर 13 साल का हिमांशु रोज स्कूल की ड्रेस पहनकर पहुंचता है और शाम तक कूड़ा बीनता है। स्कूल कैसा होता है इसने आज तक देखा नहीं है, लेकिन कूड़े कबाड़ का पूरा हिसाब किताब उसे अच्छे से करना आता है। कितने साल से ये वाला काम कर रहे हो, वो कूड़ा बीनने का? ये वाला 9। अच्छा, 9 साल का था तब से। अच्छा 9 साल के थे तब से। अभी कितने साल के हो? अभी 13 साल। तो 4 साल से कर रहे हो। अच्छा, क्या क्या बीनते बताओ ना थोड़ा सा। बोतल, प्लास्टिक, लोहा, बस। अच्छा, अपने आप से ही बीनते हो या फिर कोई मतलब बोलता है ये सारे काम करने? अपने आप से। अच्छा, कितने का मतलब कितने के आसपास बीन लेते हो? तभी 500 तभी मिल जाता है, 600 तभी। अच्छा, कौन मतलब देता कौन है? कबाड़ी वाला। कबाड़ी ले देता है। बच्चे स्कूल वगैरह जाते हो? नहीं। क्यों, थोड़ा सा बताओ ना। आदत हटनी है। आदत हटनी है। क्या आधार कार्ड नहीं होता है? हाँ, वो नहीं है। आधार कार्ड नहीं है। अच्छा, आधार कार्ड नहीं है।
ऐसा? बनाए नहीं है बचपन से। अच्छा, कभी पुलिस वाले नहीं मतलब मना करते हैं, पुलिस वाले या फिर कोई और? ना, और जब ऊपर जाते हो तब लोग ऊपर भी कोई मतलब मना तो ना करता कि नहीं? चलते मना ऊपर, हाँ। बोलते बाबू ऊपर मत आया था तो इसी दिन मर जाएगा। कूड़े के इन पहाड़ों पर एक नहीं सैकड़ों हिमांशु मौजूद है। कोई 15 साल का है, कोई 14 साल का है, कोई 13 साल का है तो कोई 9 साल का है। मंगल, अल्ली, अमन, सनोज, इनके दिन की शुरुआत ही कूड़ा बीनने से होती है और इकट्ठा किया कूड़ा बेचने से दिन खत्म होता है। यही इनकी जिंदगी है। आप भी बताना हम झूठ क्यों बोले भाई? हाँ यार, रास्ता छोड़ लेते। आपका काम है सच दिखाना, सच दिखाओ। दिन भर में कितना क्या बीन लेते हो? हाँ, जिनवर में बीन लेते 50-60 का। 50-60 रुपए का? तुम कितने रुपए का बीन लेते हो? 30-30 तुम? 100-200 भी नहीं लेता। मेरा खाली 100 रुपए का खाली कैन ही बेचता हूँ बस, अच्छा, रोज का। रोज का? स्कूल जाते हो? काहे? आधार कार्ड नहीं बनी, जमीन पत्री नहीं है मिलती। तुम स्कूल जाती हो? मैं ताता हूँ। तुम जाते हो स्कूल? और यहाँ पर भी आते हो? दोनों काम करते हो? मतलब कैसे करते हो थोड़ा बताओ ना। सुबह स्कूल, शाम को ये, या फिर कैसे क्या करते हो? तो हम स्कूल जाते हैं ये सुबह सुबह। स्कूल नहीं जाते हो? क्यों स्कूल क्यों नहीं जाते हो? हमारे झुग्गी में रहते हैं, झुग्गी में रहते हैं वहाँ पर। कोई कभी आया नहीं मतलब? कोई कभी आया नहीं मतलब कोई भी मतलब सरकार से कोई भी कि चलो चलो स्कूल लेकर चलते हैं कुछ भी? नहीं, कोई नहीं आया। अच्छा, कितने बजे से मतलब सुबह का अपना अपना वो बताओ ना डेली रूटीन के, मतलब सुबह उठते हो फिर उसके बाद जाते हो बटोरने, कितने मतलब क्या करते हो? सुबह उठते हैं तब जाते हैं बुरगावड्डी, फिर कबाड़े। फिर कितना का निकाल लेते हो एक दिन में? एक दिन में 100 रुपये 50 रुपये। ये दिल्ली की भलसवा लैंडफिल साइट है जहां जेसीबी मशीनें कूड़े के पहाड़ों को समतल करने में जुटी हैं। लेकिन शर्म के इन पहाड़ों पर बाल मजदूरी का शर्मनाक खेल चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे कूड़ा छांट रहे हैं, कभी वो कूड़े पर गिर रहे हैं तो कभी कूड़े का ढेर उन पर गिर रहा है। रोज 10-10 किलो बटोर रहे हैं ताकि परिवार का पेट पल सके। सुबह उठ के मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं, फिर चाय नाश्ता पी के फिर चले जाते हैं। फिर आते शाम को नहा धो के खाना खा के फिर सो जाते हैं। और क्या, तो ऊपर से मतलब क्या क्या चीज़ें बीनते हो उसके बारे में बताइए, क्या करते हैं? प्लास्टिक बोतल और प्लेट वगैरह। हम लोग बिकता नहीं हूँ, हाँ। ऐसे मम्मी पापा को दे देता हूँ, मम्मी पापा लेके बिकता है। अच्छा, मम्मी पापा बेचते हैं। अच्छा, बीनती हो आप लोग बस खाली? हाँ। अच्छा, क्या क्या बीनती हो? ये प्लास्टिक हुआ, बोतल उतल सब डब्बा उब्बा। अच्छा अच्छा, पढ़ने जाती हो आप? बंद हो गई, पढ़ने जाती थी। क्यों बंद क्यों हो गई, क्या हुआ? पैसे के लिए 1 मास हो गया, इसीलिए बंद कर दिया है। अगर कोई आपसे कहे कि भारत में बाल मजदूरी बंद है तो उसे ये तस्वीरें दिखा दीजिएगा। बाल मजदूरी करवाना गैर कानूनी है, लेकिन लैंडफिल साइट्स पर बाल मजदूरी करते ये बच्चे किसी को नहीं दिखाई देते। एमसीडी के अधिकारियों को तो लगता होगा कि चलो अच्छा ही है, फ्री के मजदूर मिले हुए हैं। यानी इन बाल मजदूरों से एमसीडी का भी काम हो रहा है और कबाड़ खरीदने बेचने वाले ठेकेदारों का भी बिजनेस चमक रहा है। लेकिन सवाल पूछो तो एमसीडी और कबाड़ ठेकेदार दोनों के हलक सूख जाते हैं। बच्चे भाई यही झुग्गी होके आते हैं, इधर से थाने के पीछे है, बाहर से आए हुए हैं। वो वही बीनते हैं मुर्गा मंडी में, जैसे पानी वानी की बोतल पी के फेंक देते हैं, कोल्ड ड्रिंक की पी के फेंक देते हैं, वही बीन के लाते हैं यहाँ से। अच्छा, कितने के आसपास होंगे सर बच्चे? बच्चे होंगे 50-60-100 के आसपास। 20 से 25 आ जाते हैं बच्चे, 50-100 का बैग जाते हैं, 10-20 का, 200-250 का बैग जाते हैं। बड़े बड़े लोंडे भी आते हैं, माता पिता भी आते हैं इनके, तो ये बच्चों से बिनवाते हैं,
फिर इकट्ठा करके ले आते हैं, उनसे खर्चा चलता है ना इनका, ये काम थोड़ी करते हैं कुछ। कूड़े के पहाड़ तो एमसीडी के हैं और ऊपर कौन जाएगा कौन नहीं, कौन कूड़ा बीनेगा कौन नहीं, ये सब तो एमसीडी और भलसवा लैंडफिल साइट पर मौजूद अधिकारी तय करते हैं। लेकिन वहां हो रही बाल मजदूरी पता नहीं किसी को दिखाई क्यों नहीं देती। अभी भी लैंडफिल साइट्स के ऊपर काम चल रहा है और इन्हें समतल करने के लिए आप देखिए ये पूरा बुलडोजर अभियान लगातार काम कर रहा है। अब काम तो कर रहा है, लेकिन जो डेडलाइन मिली थी वो डेडलाइन मिली थी मई 2024 तक की। लेकिन अब एनसीडी के अधिकारियों का यह कहना है कि वो मई 2024 तक इस पूरे पहाड़ को समतल नहीं कर पाएंगे, उन्हें 7 महीने का और समय चाहिए, यानी दिसंबर 2024 तक का। चलिए ठीक है, लेकिन जो एमसीडी की इस लैंडफिल साइट के ऊपर बच्चे रैग पिकिंग कर रहे हैं और एमसीडी उसको नहीं रोक पा रही है, उनके अधिकारियों से भी जब बात करने की कोशिश की तो कोई भी कैमरे के सामने जवाब देने तक को नहीं आया, अपनी जिम्मेदारी तक बताने नहीं आया कि वो क्या कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अब ऐसे में सवाल यही है कि एमसीडी को कितने महीने का एक्सटेंशन इस बात पे चाहिए कि वो अपनी साइट के ऊपर जो बाल मजदूरी चल रही है, जो छोटे छोटे बच्चे कबाड़ बीन रहे हैं, उसको रोक पाए। कैमरा पर्सन राहुल राय, धीरेन्द्र साहू और मुकेश साकला के साथ शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। हमारी ये रिपोर्ट देखकर किसी को भी शर्म आ जाए, क्योंकि बच्चे तो देश का भविष्य होते हैं, लेकिन अगर किसी समाज में बच्चे बचपन से ही किताबों को छोड़कर मजदूरी करने लगे, कूड़ा बीनने लगे, तो देश और समाज के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे देश में सरकारें नियम कानून तो एकदम जबरदस्त बनाती है, लेकिन जब बात इन नियम कायदों को लागू करने की आती है तो पूरा सिस्टम ठप पड़ जाता है, खामोश हो जाता है, मौन हो जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि जब जी न्यूज की टीम कूड़े के पहाड़ों पर रिपोर्टिंग करने पहुंची तभी वहां कूड़े बीनने वाले बच्चे पहुंचे थे। दिक्कत तो यह है कि कूड़े के पहाड़ सबको दिखते हैं, सबको नजर आते हैं, लेकिन वहां मौजूद सैकड़ों बाल मजदूर किसी को नजर नहीं आते, किसी को नहीं दिखते। अब अगर कानून की बात भी की जाए तो द चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के मुताबिक 14 वर्ष तक का कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार की मजदूरी नहीं कर सकता है। और लैंडफिल साइट जैसे खतरनाक इलाकों में जहां खतरा सीधे जीवन का हो, उसकी जिंदगी का हो, वहां तो 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा काम तक नहीं कर सकता है। लेकिन हकीकत क्या है, क्या सच्चाई है, यह हम आपको दिखा ही रहे, ये आप खुद अपनी नजरों से देख रहे हैं। कहने वाले तो ये भी कहेंगे कि बच्चों को खुद उनके माता पिता ही कूड़े बीनने के काम पर लगाते हैं, लेकिन समझने वाली बात तो ये है कि चाहे माँ बाप ही क्यों ना हो, कोई बाल मजदूरी नहीं करवा सकता। और इस तरह की बाल मजदूरी को रोकने का काम राज्य सरकारों का होता है, राज्य सरकारों का। भारत में जो बाल श्रम अधिनियम 1986 है, उसमें यह बताया गया है कि कितनी उम्र के बच्चे कहां पर कार्य कर सकते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 24 जो बच्चों को किसी भी खतरनाक कार्य को करने से रोकता है, तो इस तरह से कैटेगरीज बनी हुई हैं। तो जैसे अगर हम देखें तो जो बाल श्रम पर रोक लगाने का आर्टिकल है, जिसमें आर्टिकल 21 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राइट टू एजुकेशन देता है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहता है कि इनको जो है किसी भी तरह से बाल मजदूरी नहीं कर सकते, चाहे भले ही उनके घर में कैसी भी स्थितियां हों। और उसके लिए अगर मान लीजिए कि कोई उनसे निर्धारित उम्र से कम व्यक्ति के साथ अगर किसी प्रकार की मजदूरी करवाता है, तो मजदूरी करवाने वाले के ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस रजिस्टर होता है। जो एक्चुअल में वॉचडॉग का काम होना चाहिए, जो देखना चाहिए, जाकर के रोकना चाहिए, वो जाकर रोकते नहीं। जिसकी वजह से होता क्या है कि जो बच्चे हैं वो शिक्षा से दूर हो जाते हैं, उन्हें अपने मूल अधिकारों के बारे में पता नहीं होता। एट द फर्स्ट प्लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सेकेंड प्लेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन लोगों की जो ठेकेदार, जो कॉन्ट्रैक्टर्स उन बच्चों से स्क्रैप जो है बिनवा के और उसको खरीद रहे हैं। थर्ड प्लेस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और भी लोग जो उन बच्चों को ला करके और वहां पर उनसे काम करवा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो इनका सर्कल है, उस सर्कल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और ये
एक ये नेक्सस के तहत काम हो रहा है। तो इस नेक्सस में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, जो प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं उनको, जो बच्चों को भेज रहे हैं वहां पर, या जो ऑफिशियल्स को अंडर ट्रेबल सेटलमेंट कर रहे हैं ताकि बच्चों को बाल मजदूरी करने के लिए आगे, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी तीनों तरफ बनती है। सोचिए कितने शर्म की बात है ना। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और एक तरफ हम दुनिया की 5वीं उभरती हुई अर्थव्यवस्था बनने का जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ करोड़ों बच्चे आज भी मजदूरी कर रहे हैं। यूनिसेफ के अनुसार दुनिया भर के कुल बाल मजदूरों में अकेले भारत की हिस्सेदारी 12% की है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 वर्ष तक के 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे मजदूरी करने को मजबूर थे। जाहिर है ये 12 साल पुराने आंकड़े, 12 वर्ष बीत चुके हैं इन आंकड़ों को जारी करने के बाद। अब ये संख्या और ज्यादा हो सकती है और गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में 5 करोड़ बाल मजदूर हैं। ये आंकड़े शर्मसार कर देने वाले हैं। हम कहते हैं कि हम भारत के लोग दुनिया का भविष्य तय करेंगे, लेकिन विडंबना देखिए कि भारत का भविष्य तो अभी भी बाल मजदूरी के दलदल में धंसा हुआ है। इस सच्चाई को आप देख के भी अनदेखा मत कीजिए, सुनकर भी अनसुना मत कीजिए। और हमारा मानना है कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार और बाल मजदूरी कभी भी एक साथ नहीं हो सकती है। और जब तक एक भी बच्चा बाल मजदूरी कर रहा है तब तक सर्व शिक्षा अभियान फेल माना जाएगा। इसलिए तस्वीर आपके सामने आनी बहुत जरूरी थी। जी न्यूज़।